गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 6 चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे, जिसे हमने एंथैल्पी तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फिर हीट कैपेसिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज वन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस और सिस्टम। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस और सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो प्रॉपर्टीज कहलाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि हम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको इंक्रीज करना है तो हमें उसके ऊपर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि 1 kg मास को या किसी सब्सटेंस को हीट करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, उसके मास पे वो डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही हमारा प्रेशर और डेंसिटी भी उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी वे आर रेफर टू एन इंसेंटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टीज का जो मैटर है उसके साइज के ऊपर और उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। All are intensive properties as they will not change with a change in size और quantity और matter। यानी अगर हम किसी भी मैटर की क्वांटिटी या उसके साइज में अगर चेंज कर देंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट या उसके बॉइलिंग पॉइंट या उसके टेम्परेचर और डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर और 100 लीटर ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम एज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि 1 लीटर वाटर की डेंसिटी हो या 100 लीटर वाटर की डेंसिटी हो, वो हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के साइज के ऊपर भी और उसके मैटर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम is equal to the sum of the values for the part of a system, then such a property is called extensive property। यानी ऐसी वैल्यूज जो सिस्टम के वैल्यूज के इक्वल हो या उसके प्रॉपर्टीज के इक्वल हो, वो प्रॉपर्टीज कैसी कहलाएंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम, एनर्जी एंड मास आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कैसे। देयर आर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ हो गई, मास, वॉल्यूम, वेट एटसेट्रा डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर। क्योंकि हम उसकी लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो उसके साइज में या उसकी क्वांटिटी में भी चेंजेस आएगा। हम उसके मास को अगर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो भी उसकी क्वांटिटी और साइज के ऊपर फर्क पड़ेगा, और उसकी वॉल्यूम और वेट, ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। एंड देयर वैल्यूज चेंजेस इन द साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंजेस। सपोज वी हैव टू बॉक्सेस मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। One has a capacity of 4 liter while the other has a capacity of 10 liter. The box when 10 liter capacity will have more amount of matter as compared to the 4 liter box। क्योंकि हमारी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, 4 लीटर का वेट कम होगा और 10 लीटर के बॉक्स का वेट ज़्यादा होगा। इस तरीके से ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, लस्टर सार कौन सी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सैंपल। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी जैसे वेट, लेंथ, वॉल्यूम, एंट्रोपीज, ये सब कौन सी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? हाउ मच मैटर ए सैंपल कंटेन। कोई भी कंटेनर के अंदर जो सैंपल दिया हुआ है वो कितना कंटेन हुआ हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज आएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। यानी हमारे हीट की ऐसी कैपेसिटी, यानी सब्सटेंस के जो टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो हमारा कहलाएगा हीट कैपेसिटी। थर्मोडायनेमिक्स इन द टोटली इज कंसर्न अबाउट हीट। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं? हीट के बारे में बात करते हैं टोटली। द मीनिंग ऑफ हीट टुडे इज एनर्जी इन ट्रांजिट। यानी आज के टाइम में हमारे लिए हीट का नाम क्या है? हम दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं हीट इज द फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ, द हीट वाज कंसीडर्ड एज द मेजर ऑफ एन इनविजिबल फ्लूइड कैलोरीज प्रेजेंट इन एनी मैटर। कब? जब तक थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले हम हीट को क्या लेते थे? इनविजिबल फ्लूइड मानते थे, कैलोरीज में और जो मैटर के अंदर प्रेजेंट होती है उसमें यूज करते थे हीट का, जब तक थर्मोडायनेमिक्स के लॉ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। द कैपेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू होल्ड दिस फ्लूइड वाज दैट देन रेफर्ड एज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी
ऐसी कैपेसिटी जो इस फ्लूइड को रोक सकती है, उसकी क्वांटिटी को, उसकी एनर्जी को रोक सकती है, हम उसे कह सकते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। द डेवलपमेंट इन थर्मोडायनेमिक्स एंड द डिपेंडेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर ऑन टेम्परेचर चेंजेस द डेफिनेशन ऑफ हीट। जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के लॉ का डिफाइंड हुआ और टेम्परेचर का ट्रांसफर हुआ, इसकी डेफिनेशन में क्या हुआ, हीट की डेफिनेशन में चेंजेस आए। मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड हीट एज द मेजर ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब मॉडर्न में हम थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हीट इज द मेजर ऑफ द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी सिस्टम की जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो हमारी हीट कहलाएगी। इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द हीट एनर्जी एसोसिएटेड विद मैटर एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, टू प्रॉपर्टीज वर डिफाइंड। यानी टेम्परेचर के ऊपर हीट डिपेंड करेगी, क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिक्स है कि उसकी हीट भी इंक्रीज होगी, या उसका टेम्परेचर लो करोगे तो उसकी हीट भी लो होगी। These properties were named as specific heat capacity। अब हमने हीट कैपेसिटी को क्या कहा गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा गया, एंड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम दोनों ही हमारी सेम होती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्यू से शो करेंगे सी डेल्टा टी, जहाँ पे क्यू इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट अ टेम्परेचर चेंजेस डेल्टा टी, और सी हमारा हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। यानी C हमारा कांस्टेंट हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। फ्रॉम द इक्वेशन हमने क्या ली, कैपिटल Q भी आ सकता है कहीं जगह और स्मॉल q भी लिख सकते हैं हम हीट कैपेसिटी के लिए, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एन सी डेल्टा टी। वेयर तो क्या हो गया, एन तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सी हमारा कांस्टेंट आ गया और डेल्टा टी हमारा चेंजिंग इन टेम्परेचर। अब लेते हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो हम ले लेंगे Cp, Qp is equals to mCp delta T। This value is equal to the changes in enthalpy, यानी डेल्टा H के बराबर होगी। Qp is equals to mCp delta T is equals to डेल्टा H। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी में हमने पढ़ा था द कांस्टेंट प्रेशर द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी इज नोन एज ए एंथैल्पी, यानी जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तब हम हीट को क्या ले सकते हैं, एंथैल्पी के अंदर भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया तो क्या हो जाएगा, Qv is equals to C and Cv delta T। दिस वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर देखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं तब हमारी हीट किसके अंदर में आएगी, इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू के अंदर में आएगी, और को प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो एंथैल्पी डेल्टा एच के अंदर में आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, वी नो दैट वन मोल एन इज इक्वल टू वन लिया अगर आइडियल गैस के लिए, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, या डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा आर टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच हमने इंटरनल एनर्जी को एंथैल्पी के इक्वल रखा, तो पी डेल्टा वी। क्यों, क्योंकि हमारा आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, तो उससे हमारा ये कैलकुलेशन आ गई। देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब इसके अंदर हम वैल्यू डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यूज पुट करेंगे, जिससे हमें फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। डेल्टा एच में रखा सी पी डेल्टा टी और सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर टी, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, यानी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस इज आवर रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी।